कि बिहार दिवस के मौके पर इसे रिलीज़ किया जा रहा है, तो इससे बड़ी खुशी और गर्व की बात नहीं हो सकती है। बहुत खुशी की बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि बिहार दिवस के मौके पर बिहार सरकार ने हमारी फिल्म रिलीज़ की। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। काम तो मैंने बहुत ही किए हैं, लेकिन मूवी और सिनेमा हॉल में मूवी का लगना एक अलग ही मुकाम है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आप किसी राज्य में रहते हो और उस राज्य की सरकार आपकी फिल्म को प्रमोट करे, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है, और वो भी बिहार दिवस के उपलक्ष्य में। तो बस गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कैसे फिल्म मेकर्स को यहाँ लाना है, इसके बारे में सोचिए, ताकि इतने सारे फायदे हैं सिर्फ एक फिल्म मेकर को बुलाने से, तो क्यों ना इस फायदे को हम अपने बिहार में रखें और क्यों ना इसको आगे बढ़ाएं। लौंडा नाच एक गाली नहीं, एक सांस्कृतिक चीज़ है। यहाँ के लोगों को समझना होगा। जब तक वो यहाँ की कला को नहीं समझे, जब तक वो ये नहीं जानेंगे कि ये एक कला है, जब तक ये इसे गाली समझेंगे, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगी। जब ये समझ जाएंगे कि ये एक कला है, तब जब इसे सम्मान, खुद से सम्मान देना होगा। आपको शुरुआत अपने घर से करना होगा, आपको समझाना होगा अपने घर में, तभी जाके ये आगे बढ़ पाएगी। इसीलिए द लिपस्टिक बॉय बना ही गई है, इसलिए ताकि लौंडा नाच को प्रोत्साहित मिले और हमारे जो बिहार का कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसे आगे बढ़ाया जा सके। कोई भी लड़का अगर लड़की का वेश धार कर लौंडा नाच करता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे गाली दें। किसी मेल के साथ कैरेक्टर किया था, और जब पेपर में न्यूज़ छपा था ना, तो मेरे घर में बवाल हो गया था कि ये लड़के ने किया है। मेरी मम्मी ने सवाल किया था कि शीशा लगा हुआ था क्या बीच में। मैंने बोला शीशा लगा के कौन करता है नाटक, पहले ज़माने में ऐसा शायद होता होगा, मुझे नहीं पता। तो ऐसे सवाल उठते थे कि अगर हम कहीं से निकलते हैं और पहुंचने में घर लेट हो जाता है, या ट्रेन लेट हो जाती है, या गाड़ी में कोई फॉल्ट हो जाता है, या फिर ट्रैफिक की वजह से अगर बाई चांस कभी लेट पहुंच गए, तो उस दिन खैर नहीं है। लेकिन मैंने अपने लाइफ में एक चीज़ सीखी है और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब तक आप अपने लिए नहीं लड़ोगे ना, तो कोई भी नहीं लड़ेगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ यही सीखा है कि मुझे इस फील्ड में आगे दूर तक जाना है, तो अगर मैं पीछे सुनती रहूंगी तो मैं कभी भी नहीं जा पाऊंगी। इस बात के लिए कभी कभी दिक्कत होती है कि जहाँ मैं रेंट लूँ, वहाँ पहले पूछना पड़ता है कि अगर मैं लेट नाइट आती हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत कहते हैं आप लड़की होकर इतनी रात तक क्या काम करती हैं। मैं कहती थिएटर नाटक करते हैं। हाँ, ऐसा बोलिए, थिएटर क्यों बोल रहे हैं। बहुत सारे राज्य में जाते हैं, वहाँ की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग नाच है, अलग अलग चीज़ें हैं। हम उन सबको सपोर्ट करते हैं, उन सबको सराहते हैं। तो हम अपने बिहार राज्य की जो संस्कृति है लौंडा नाच, उसे क्यों ना सपोर्ट करें, उसे क्यों ना आगे बढ़ाएं, उसे क्यों ना पॉपुलर करें और उसे क्यों ना सराहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं रत्नेश पांडे। हमारे साथ आज जो दो महिलाओं को आप देख रहे हैं, ये दोनों एक्ट्रेस हैं और इनकी आने वाली फिल्म द लिपस्टिक बॉय को लेकर के ये दोनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में हैं। आपको बताएं कि इसके पहले लिपस्टिक बॉय के डायरेक्टर से हमने बातचीत की। बिहार में से शूटिंग हुई फिल्म है और बिहार के लोक नृत्य लौंडा नाच पर आधारित ये फिल्म है। साथ ही साथ लौंडा नाच करने वाले कुमार उदय सिंह से इंस्पायर्ड स्टोरी है। उनकी क्या संघर्ष रही है, उन्होंने किस तरीके से इस कला को आगे बढ़ाया है, इस पर चर्चा हुई। ये दोनों कलाकार हैं, एक्ट्रेस हैं और इन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम किया है। बिहार दिवस का मौका चल रहा था, 22 से 24 तारीख के बीच कार्यक्रम था और 24 मार्च को इनकी फिल्में दिखाई गई हैं। भरपूर प्यार मिला है। क्या कहेंगे आप दोनों? हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि बिहार दिवस के मौके पर बिहार सरकार ने हमारी फिल्म रिलीज़ की। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। हमने काफ़ी इंतज़ार किया। इसकी शूटिंग 2019-20 में हुई थी। उसके बाद लॉकडाउन कोविड के वजह से इतने दिन रुकी हुई थी। हमने करीब उम्मीद छोड़ ही दी थी, क्योंकि बहुत ऐसी फिल्में आती हैं जिसकी शूटिंग होती है फिर डब्बे में बंद हो जाती है। तो हमने भी यही सोचा कि शायद हमारी फिल्म भी शूटिंग हुई, अब डब्बे में बंद। लेकिन अचानक से ये अनाउंस हुआ कि बिहार दिवस के मौके पर इसे रिलीज़ किया जा रहा है, तो इससे बड़ी खुशी और गर्व की बात नहीं हो सकती है। बहुत खुशी की बात है। चलिए, ये सिपर्णा चक्रवर्ती थी इस फिल्म की कलाकारा और दूसरी जो एक्ट्रेस हैं लाडली रॉय, इनसे बातचीत करेंगे। कैसा लग रहा है बिहार? थैंक यू सो वेरी मच। और सबसे पहले तो द बिहार टॉप न्यूज़ को थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें यहाँ बुलाया इंटरव्यू के लिए, और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हमारी फिल्म, मैंने इसमें श्रीपर्णा दी ने मुख्य भूमिका निभाई है, कुमार उदय सिंह की पत्नी का कैरेक्टर किया है, और मैंने भी एक अहम रोल निभाया है, कविता का कैरेक्टर किया है, जो बहुत ही हंसमुख टाइप की लड़की होती है। और इस फिल्म में कॉमेडी वगैरह
जो भी आपको देखने को मिलेगा वो मेरे थ्रू ही देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने काम किया है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस हो रहा है। मतलब आप किसी राज्य में रहते हो और उस राज्य की सरकार आपकी फिल्म को प्रमोट करे, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। और वो भी बिहार दिवस के उपलक्ष्य में, मतलब बिहार दिवस के दिन आपकी फिल्म दिखाई जा रही हो जिसमें आपने एक अहम किरदार निभाया हो और पूरे बिहार में इसकी चर्चा हो और आप रातों रात एक सफल अभिनेत्री बन जाती हो। काम तो मैंने बहुत ही किए हैं, लेकिन मूवी और सिनेमा हॉल में मूवी का लगना एक अलग ही मुकाम है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ एंड थैंक्स कहूँगी हमारे डायरेक्टर सर को, श्रीपर्णा दी को, हमारी टीम के जितने भी लोग हैं उन सभी को, कि वाकई में अगर सब लोग नहीं होते, सब लोग मौका नहीं देते, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, तो आज ये फिल्म यहाँ नहीं होती, हम सब लोग यहाँ नहीं होते। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। तो दर्शकों से परना चक्रवर्ती जो हैं वो कुमार उदय सिंह जिनसे इंस्पायर्ड ये फिल्म है, उनके पत्नी का कैरेक्टर आप कर रही हैं। पत्नी असल में कैसी हैं, जैसा आपने किया है वैसी हैं? बिल्कुल। जब मुझे ये कैरेक्टर मिला तो अभिनव सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, निर्देशक महोदय हैं, उन्होंने मुझे कहा कि श्रीपर्णा आप एक बार उदय के घर में उदय की पत्नी से मिल कर आओ, लेकिन उसे ये नहीं पता चलना चाहिए कि तुम उसे अपने अभिनय में शामिल करने जा रही हो, उसके कैरेक्टर को अपने में एब्जॉर्ब करने जा रही हो, ये उसे नहीं पता चलना चाहिए। बस तुम जाओ, जाके सिर्फ उसे एब्जॉर्ब करना। मैं गई वहाँ जाके मैं उनसे मिली और मैं जो भी की सच में वो उसी तरह करती हैं। उदय को जब भी कहीं प्रोग्राम मिलता है, उसे इतना मान सम्मान पुरस्कार मिलता है, सब जगह उसकी बुलाहट है। लौंडा नाच के लिए सब कोई जानता है कुमार उदय सिंह को, लेकिन उसकी पत्नी थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करती है। उसके नाच गाने से उसे बहुत नफ़रत है। वो यहाँ तक कि फिल्म भी आ गई तो भी उसे कोई खुशी नहीं है, बिल्कुल भी। तो मैंने बस उसे उतारने की कोशिश की और दर्शकों के माध्यम से मुझे पता चला कि उनके फीडबैक से कि मैंने उसका कैरेक्टर बहुत अच्छे से निभाया। और इसके लिए मैं पूरी टीम को, हमारे निर्देशक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मैंने स्मूथली काम किया। मैं बॉलीवुड फिल्म है, मैंने इसके पहले वेब सीरीज़ वगैरह किया, एड फिल्म किया, लेकिन कभी बॉलीवुड मूवी नहीं की थी। मेरे लिए पहली डेब्यू मूवी है और इतना अच्छा मुझे लगा, मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा मैं सोची नहीं थी। ये बताइए, लौंडा नाच विषय पे फिल्म बन रहा है, आप इस फिल्म के का हिस्सा हैं और बहुत ही अच्छा कैरेक्टर आप कर रही हैं। लौंडा नाच जो गायब हो रहा है, कुमार उदय सिंह उस नाच को कर रहे हैं, अभी भी जिंदा रख रहे हैं। क्या लग रहा है कि क्या लौंडा नाच कुमार उदय सिंह के बाद कोई और भी करेगा, क्योंकि विलुप्त हो रही है वो? बिल्कुल बिल्कुल। जिस हिसाब से फिल्म जा रही है ना, जिस हिसाब से फिल्म की पॉपुलैरिटी जा रही है, मुझे नहीं लगता है कि लौंडा नाच गायब होने वाला है। और बिल्कुल हम सब लोग लगे हुए हैं और लौंडा नाच हमारे बिहार की संस्कृति है। हम बहुत सारे राज्य में जाते हैं, वहाँ की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग नाच है, अलग अलग चीज़ें हैं। हम उन सबको सपोर्ट करते हैं, उन सबको सराहते हैं। तो हम अपने बिहार राज्य की जो संस्कृति है लौंडा नाच, उसे क्यों ना सपोर्ट करें, उसे क्यों ना आगे बढ़ाए, उसे क्यों ना पॉपुलर करें और उसे क्यों ना सराहे। तो बिल्कुल लौंडा नाच बनाई ही गई है इसीलिए, द लिपस्टिक बॉय बना ही गई है इसलिए, ताकि लौंडा नाच को प्रोत्साहित मिले और हमारे जो बिहार का कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, उसे आगे बढ़ाया जा सके और इसके बारे में सही चीज़ें जानी जा सके। लौंडा नाच को जो आजकल के लोग देखते हैं, जिस तरह से मतलब शब्द यूज़ करते हैं, भाड़ भड़वा और ये सारी चीज़ें, ये फिल्म के बाद मुझे लगता है कि अगर 10 लोग भी, 10 लोग नहीं 10 से तो ज़्यादा ही होंगे, उन सब की जो दिमागी बीमारी है वो चेंज हो जाएगी और वो लोग इन शब्दों का प्रयोग करना बंद कर देंगे। ये हमारी फिल्म के लिए, हम सभी के लिए, पूरे कास्ट के लिए बहुत ही मतलब सक्सेसफुल रहेगी कि अगर हम ऐसा कर सके तो, क्योंकि लौंडा नाच एक गाली नहीं, एक सांस्कृतिक चीज़ है और हमारी संस्कृति है, इसे आगे बढ़ाना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए। कोई भी लड़का अगर लड़की का वेश धार कर लौंडा नाच करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे गाली दें। आजकल के ज़माने में लड़कियां भी लड़के का कैरेक्टर करती है तो हम उसे गाली नहीं दे सकते हैं। उसी तरह से अगर लड़के लड़की का कैरेक्टर करते हैं तो हमें गाली नहीं देना चाहिए, हमें सराहना चाहिए कि हाँ तुमने एक अलग क्रिएटिव चीज़ की, अलग कैरेक्टर निभाया, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा कि बिहार में फिल्में शूटिंग हुई हैं जी, बिहार में कहा जाता है कि सरकार सपोर्ट नहीं करती है, जी। कितनी कठिनाई हुई आप लोगों को शूटिंग करने में और कैसा लग रहा है बिहार में फिल्में शूटिंग हो रही हैं? एक समय था जब बिहार में फिल्में शूटिंग होती थी लेकिन बीच में बंद हो गया, जी। फिर से शुरू हो रही है, कैसा लग रहा है?
जी बिल्कुल, लॉकडाउन के बाद तो फिल्म में मतलब बिहार में शूटिंग होना बंद ही हो गया था। लॉकडाउन के पहले तो आज भी होता है, फिल्म की शूटिंग होती है और पहले भी होती थी, छुट-पुट टाइप की अभी भी होती है, पहले भी होती थी। अभी भी बिहार बदला नहीं है। जिस लेवल पे फिल्म की शूटिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ आर्टिस्ट बहुत हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो हमें चाहिए, हमारे गवर्नमेंट को चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करे। उन्हें गवर्नमेंट तभी सपोर्ट कर सकती है जब फिल्म मेकर्स यहाँ आएंगे। फिल्म मेकर्स जब यहाँ आएंगे, फिल्में बनाएंगे, तभी तो वो आर्टिस्ट को लेंगे, काम देंगे, तभी तो आर्टिस्ट को भी काम मिलेगा। अदरवाइज आर्टिस्ट कल जैसे थे वैसे ही रह जाएंगे, वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप बिल्कुल हम आर्टिस्टों के लिए कुछ सोचिए। बहुत ज़्यादा अगर आप नहीं कर सकते तो कम से कम यहाँ पे फिल्म मेकर्स को बुलाइए। वो कैसे बुलाना है आपको भली बात ही पता है। फिल्म मेकर्स यहाँ आएंगे, काम होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि एक फिल्म जब बनती है तो उसमें सिर्फ आर्टिस्ट ही ज़रूरी नहीं होते हैं। उसमें खाना, रहना, पहनना, ओढ़ना, ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हम लोकल चीज़ें खरीदेंगे, लोकल में खरीदेंगे, बिजनेस बढ़ेगा। लोग लोकल में जाके खरीदेंगे, उनका सामान बिकेगा, उनको प्रॉफिट होगा, तो हमारी चीज़ें हमारे यहाँ रहेंगी। अब लोग आएंगे ही नहीं फिल्म बनाने, तो ना आर्टिस्टों को कुछ फ़ायदा होगा, ना लोकल में जितने भी वेंडर्स हैं उनको कोई फ़ायदा होगा, किसी भी चीज़ से नहीं होगा। तो बस गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कैसे फिल्म मेकर्स को यहाँ लाना है, इसके बारे में सोचिए, ताकि इतने सारे फ़ायदे हैं सिर्फ एक फिल्म मेकर को बुलाने से, तो क्यों ना इस फ़ायदे को हम अपने बिहार में रखें और क्यों ना इसको आगे बढ़ाएं। रोजगार की संभावनाएं फिल्म के बनाने से हो जाएंगी। शिवप्रज्ञा जी के पास चलते हैं। आपने कुमार उदय सिंह के कैरेक्टर को, उनकी पत्नी के कैरेक्टर को देखा है, निर्वाहन किया, क्या लग रहा है? आपसे भी वही प्रश्न रहेगा कि लौंडा नाच आगे बढ़ेगा लिपस्टिक बॉय के बाद? देखिए, लिपस्टिक बॉय देखने के बाद बढ़ना तो चाहिए, लेकिन लोगों की सोच को, बिहार के लोगों की सोच को आप बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब गांव में जो भी हैं वो इसे दूसरे तरह से एंजॉय करते हैं। मतलब जब देखिएगा लौंडा नाच होता है तब वहाँ पे महिलाएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? जब हम आसाम जाते हैं वहाँ बिहू डांस हम देखते हैं, कोलकाता जाते हैं तो वहाँ पे हम बंगला डांस जब देखते हैं, चाहे कहीं और किसी भी स्टेट में जाते हैं, वहाँ जाते हैं तो हमारे अच्छे से हमारा स्वागत होता है, देखते हैं महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर जब लौंडा डांस होता है, शादी ब्याह में यहाँ पर अधिकतर प्रचलन है कि देखिएगा रात में हो रहा है, वहाँ पर जब बारात जाती है तो सिर्फ पुरुषें होती हैं, महिलाएँ नहीं होती। क्यों? उसमें क्या खराबी है? तो अगर हम इसे बढ़ावा नहीं देंगे तो कौन देगा? तो यहाँ के लोगों को समझना होगा ये चीज़। सिर्फ हमारे फिल्म बनाने से या बाहर से जो आते हैं वो फिल्म बनाने से ये नहीं होगा। यहाँ के लोगों को समझना होगा। जब तक वो यहाँ की कला को नहीं समझे, जब तक वो ये नहीं जानेंगे कि ये एक कला है, जब तक ये इसे गाली समझेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगी। जब ये समझ जाएंगे कि ये एक कला है, तब जब इसे सम्मान, खुद से सम्मान देना होगा। आपको शुरुआत अपने घर से करना होगा, आपको समझाना होगा अपने घर में, तभी जाके ये आगे बढ़ पाएगी। एक सवाल है, आप लोग बिहार के कलाकार हैं, बिहार में सिर्फ रंगमंच ही कलाकार कर पाते हैं, फिल्म नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने भी रंगमंच से शुरुआत किया? हाँ, हमने भी रंगमंच से शुरुआत किया है। जब हमारे ऑडिशन लिए जा रहे थे तब भी बहुत तरह की चर्चाएं हो रही थी, बहुतों ने हमें पीछे धकेलने के लिए कोशिश की, बहुतों ने पीठ पीछे बात भी की। जब हमारी फिल्म शूट हो गई, उसके बाद जब रिलीज़ होने में लेट हो रही थी, तब भी लोगों ने ऐसे बहुत सारे बात की। हमने रंगमंच से शुरुआत की। मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मेरे पापा भी थिएटर करते थे और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मैं बचपन से पापा के साथ करती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई बाहर जाने में। लेकिन अभी भी अधिकतर लड़कियों को ये चीज़ में अभी भी दिक्कत होती है कि बाहर देर रात तक आना जाना। मैं रेंट पे रहती हूँ, इसलिए मुझे इस बात के लिए कभी कभी दिक्कत होती है कि जहाँ मैं रेंट लूँ वहाँ पहले पूछना पड़ता है कि अगर मैं लेट नाइट आती हूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत कहते हैं आप लड़की होकर इतनी रात तक क्या काम करती हैं। मैं कहती थिएटर नाटक करते हैं। हाँ, ऐसा बोलिए, थिएटर क्यों बोल रहे हैं? वो थिएटर को कुछ अलग मकसद से देखते हैं, और नाटक अगर बोलते हैं तो ठीक है, नाटक करती है। अच्छा, क्या कमा लेती हैं, क्या कैसे चलता है, घर खर्च कैसा चलता है, तरह तरह के सवाल करते हैं लोग। इस तरह से कहीं बाहर जाओ तो
उस तरह से क्या करती हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ मैं रंगमंच करती हूँ तो लोग कहते हैं इसके अलावा। अच्छा, शिपर्णा जी बता रही थी कि देर रात तक अगर ये घर में जाती हैं, चूँकि ये रेंट पे रहती हैं, तो इनसे भी प्रश्न किया जाता है। आपके माता पिता शायद यहीं रहते हैं, आपका घर भी यहीं है, तो आप जाती हैं तो घर वाले कितने सिक्योर हैं, चूँकि फिल्मी माहौल बिहार में अभी भी नहीं बन पाया है। जब मैंने अपने इस सफ़र की शुरुआत की थी 2014 में, तब मैंने एक नाटक किया था और उस नाटक में मैंने जो कैरेक्टर किया था नाजिया का, तो उसके एक मैंने किसी मेल के साथ कैरेक्टर किया था। और जब पेपर में न्यूज़ छपा था ना, तो मेरे घर में बवाल हो गया था कि ये लड़के ने किया है। मेरी मम्मी ने सवाल किया था कि शीशा लगा हुआ था क्या बीच में। मैंने बोला शीशा लगा के कौन करता है नाटक, पहले ज़माने में ऐसा शायद होता होगा, मुझे नहीं पता। तो ऐसे सवाल उठते थे। बहुत सालों तक, 4-5 सालों तक मुझे ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ी कि रात को क्यों आ जाती हो, सुबह क्यों नहीं आती हो। तो ये होता है कि अगर हम कहीं से निकलते हैं और पहुंचने में घर लेट हो जाता है, या ट्रेन लेट हो जाती है, या गाड़ी में कोई फॉल्ट हो जाता है, या फिर ट्रैफिक की वजह से अगर बाई चांस कभी लेट पहुंच गए तो उस दिन खैर नहीं है। धीरे धीरे अब चीज़ें घर में सपोर्ट होने लगी हैं, क्योंकि सबको पता चल गया है अच्छे से कि ये क्या काम करती है और कहाँ काम करती है। लेकिन मोहल्ले में अभी भी है, भाई आपकी फलाना बेटी रात को आती है। मोहल्ले में जो औरतें हैं या फिर मर्द लोग हैं, वो अपनी औरतों को बोलते हैं, औरतें मेरी मम्मी को बोलती हैं, मम्मी आके मुझे बोलती है। तो ये चीज़ें आज भी चल रही हैं, आज भी झेलनी पड़ी है। लेकिन मैंने अपने लाइफ में एक चीज़ सीखी है और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब तक आप अपने लिए नहीं लड़ोगे ना, तो कोई भी नहीं लड़ेगा, ठीक है। तो मैंने सिर्फ यही सीखा है कि मुझे इस फील्ड में आगे दूर तक जाना है, तो अगर मैं पीछे सुनती रहूँगी तो मैं कभी भी नहीं जा पाऊँगी। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं सुनती हूँ। मेरे घर वाले सपोर्ट करते हैं, अब बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, लास्ट दर्शकों से क्या कहेंगी? द लिपस्टिक बॉय फिल्म आप दोनों की आ रही है, बहुत शुभकामनाएं हैं, जल्दी सिनेमाघरों में और लोगों के लिए रिलीज़ होगी। क्या कहेंगी सबसे पहले शिपर्णा जी दर्शकों से? दर्शकों को सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज जब हमने हॉल में एंट्री की तो एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई कि सभी ने कहा कि ये फिल्म में लीड रोल कर रही हैं, मुझे आपके साथ सेल्फी लेना है, मुझे आपके साथ मुझे एक करते करते इतना मैंने हौज पौज लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई जो मैं सेल्फी लेने लगे। जो देखते थे टीवी में दूसरों के लिए, आज मेरे साथ वो हो रही थी, तो बहुत अच्छी लगी। लोगों को, दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने सब आए देखने के लिए और हमारा मूवी सबने देखा और हाउसफुल रहा। और लिपस्टिक बॉय आने के बाद मुझे लगता है कि अब इस विषय पर जो फिल्म आगे बढ़ेगी, जो ऑल ओवर इंडिया में जब लगेगी, तो दर्शक इसे बहुत इन्जॉय करेंगे। एज ए आर्टिस्ट नहीं, एज ए ऑडियंस मैं इस बात को कह रही हूँ कि ये दर्शकों के लिए बहुत इंटरटेन रहेगा। एक अलग टॉपिक, बिल्कुल अलग टॉपिक, सब कुछ से हटकर राजनीति, ये लोग सबसे हटकर ये टॉपिक बनी है कि एक कला पर बनी है कि एक कलाकार के लिए कितना बड़ा ये संघर्ष है, इस पर ये फिल्म बनी है। तो आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए। जब ऑल ओवर इंडिया पे में सब थिएटर में लगेगी तो आप लोग प्लीज़ देखने के लिए आइए। आप लोग का प्यार और आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारे डायरेक्टर साहब अभिनव ठाकुर का, जिन्होंने हमें बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था जब हम एक्टिंग कर रहे थे। जब हमारी शूट हो रही थी, उन्होंने हमें फ्री छोड़ दिया था कि आपको जो करना है, आप जैसे कर रहे हो, आप नेचुरल एक्टिंग करो। इसलिए हम एकदम फ्री होकर एक्टिंग किए हैं और लोगों का प्यार मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, दी ने तो सब कुछ कह दिया, आप उस चीज़ को याद रखिएगा। मैं बस एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे जन्म से लेकर अब तक, द लिपस्टिक बॉय आने के पहले तक, मैं सिनेमा हॉल में कभी भी नहीं गई, किसी भी सिनेमा हॉल में नहीं गई। और ये इतिहास रहा है। जब मैं छोटी थी तो कोई मुझे लेकर नहीं गया, और जब मैं बड़ी हुई तो क्योंकि मुझे बचपन से ही सब चीज़ों का बहुत शौक़ था, तो जब बड़ी हुई तो मैंने डिसाइड किया कि एक दिन अपने मुकाम पर काम करके मैं सिनेमा हॉल में जाऊँगी अपनी फिल्म देखने, वो मेरी पहले दिन होगी। और आज द लिपस्टिक बॉय लग चुकी है सिनेमा हॉल में, और मैं बतौर अभिनेत्री, मेरी डेब्यूट हुई है इसमें, और मैं बतौर अभिनेत्री इस फिल्म को देखने गई और फर्स्ट टाइम मैं सिनेमा हॉल में गई हूँ। और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी मिली, बहुत ही ज़्यादा। मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी, रोने भी लगी थी। मुझे दी ने संभाला भी, और भी लोगों ने संभाला भी मुझे।
तो मुझे बहुत खुशी मिली। मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोगों का ये प्यार आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखिए। लिपस्टिक बॉय ऑल वर्ल्ड में रिलीज़ होगी, पूरे इंडिया में रिलीज़ होगी, आप वैसे ही प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। बस इतना ही। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दर्शकों, फिल्म द लिपस्टिक बॉय देखने हम भी पहुंचे हुए थे। वो सिर्फ एक लौंडा नाच के कलाकार की जीवन संघर्ष नहीं है, वो हर एक कलाकार के जीवन संघर्ष पे बनी फिल्म है, जो स्ट्रगल कर रहा है एक अभिनेता के तौर पे, अपने कला का प्रदर्शन करने के तौर पे। तो जब भी ये फिल्म आए, चाहे OTT पे आए, चाहे सिनेमाघरों में आए, तो इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। और हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ में है कि आप दोनों ऐसे ही तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें। द बिहार टॉप हमेशा आपका जो है सपोर्ट करते रहेगा। इस खबर में इतना ही। दर्शकों ज़रूर देखिएगा फिल्म। बहुत बहुत धन्यवाद।